ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे और हम सब का वैवाहिक जीवन सुखमय हो और कुमारी लड़कियों को मनचाहा वर मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती जी का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है और कथा भी एक जैसी ही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है। ये दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित होता है। मानता है कि इसी दिन महादेव ने माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए हाँ कहा था। इसलिए इस दिन को भोलेनाथ और माता पार्वती जी के मिलन का दिन माना जाता है और सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए काफ़ी शुभ कहा जाता है। इस दिन जगह जगह पर झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती जी की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती जी और महादेव का पूजन करने से विवाहित स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। तब उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने की कामना की थी, लेकिन तभी नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने उनके घर गए और माता पार्वती जी से शादी के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। इससे हिमालय राज प्रसन्न हुए और पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। जब माता पार्वती जी को ये पता चला कि उनका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया गया है, तो वे काफ़ी निराश हुईं। दुख में आकर वो एकांत जंगल में चली गईं। उन्होंने वहाँ रेत से शिवलिंग बनाया और महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेकों वर्षों तक कठोर तप किया था। उन्होंने तपस्या के दौरान अन्न जल त्याग दिया था। उस समय माता पार्वती जी सूखे पत्ते खाकर अपना दिन व्यतीत करती थीं। उस समय माता पार्वती जी के सामने कई तरह की चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। जब गिरिराज को अचानक पार्वती जी के गुम होने की सूचना मिली, तो उन्होंने उनकी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन वो नहीं मिली। उस समय माता पार्वती जी वन में एक गुफा के अंदर शिव जी की आराधना में लीन थीं। आखिरकार माता पार्वती जी के तप के आगे शिव जी को विवश होना पड़ा और वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद उनके पिता जब उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुँचे, तो पार्वती जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह महादेव के साथ करेंगे। हार कर पर्वतराज को पुत्री पार्वती जी की हट माननी ही पड़ी और वे उन्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महादेव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन कहा जाता है। शिव जी ने इस दिन माता पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर कहा था कि इस दिन तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है
उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। आज के बाद जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेगी उसे मैं मनवांछित फल दूंगा। उस स्त्री को तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसलिए ये दिन सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए सौभाग्य का दिन माना जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए गौरी शंकर की जय। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा के लिए चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती जी की प्रतिमाएं बनाएं। अगर आप ये प्रतिमाएं इस तरह नहीं बना सकते हैं तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा होती है। वहीं पूजा की थाली में बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, अक्षत, धूप, दीप, गंधक आदि सजाकर अर्पित करें और उन्हें भोग भी लगाएं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत बहुत ही खास होता है और बहुत ही कठिन होता है। तो अगर एक बार ये व्रत आपने शुरू कर दिया तो इसे हर साल करना पड़ता है और इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत यदि पत्नी से छूट जाए या टूट जाए तो क्या है उपाय, आइए जानते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि स्वास्थ्य समस्या, प्रेगनेंसी, यात्रा या पूजा पाठ न कर पाने के कारण महिलाएं व्रत नहीं रख पाती हैं। ऐसे में व्रत छूटने की समस्या से बचने के लिए पुराणों में एक उपाय बताया गया है। इसके मुताबिक ऐसी विषम परिस्थितियों में घर में कोई और महिला उसके बदले ये व्रत रख सकती हैं। यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो पति भी अपनी पत्नी के बदले यह व्रत कर सकते हैं। इससे व्रत का फल बना रहता है और व्रत भी नहीं छूटता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।